हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। अभी मैं निकला हूँ देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग के लिए और रास्ते में श्रीनगर पड़ता है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पे अलकनंदा नदी बहती है शहर के बीचों बीच। फ्रेंड्स, ये देखिए श्रीनगर शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का नज़ारा, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों के ठीक नीचे घर बने हुए हैं बहुत सारे, और बीच से गुजर रही है यहाँ पे अलकनंदा नदी। आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये जो नदी बह रही है ये है अलकनंदा नदी। फ्रेंड्स, चलते हैं फिर इन खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए रुद्रप्रयाग की तरफ, जहाँ पे कि अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का संगम है। और वहाँ चल के फिर एक्सप्लोर करते हैं रुद्रप्रयाग और जानते हैं रुद्रप्रयाग के बारे में थोड़ा और भी करीब से। पहले मेरी जितनी भी ट्रिप हुई है तो उसमें जैसे मैंने फिक्स किया था चोपता जाना है, तो इस बार मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है। रास्ते में जितनी भी अच्छी जगह हैं जिनका कि एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, वहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। दोपहर के 12 बज रहे हैं। गर्मी यहाँ भी बहुत है, हालांकि दिल्ली जैसी गर्मी नहीं है यहाँ पे, मगर गर्मी है। जैसे दिल्ली में भी 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, यहाँ पे उतना तो नहीं है हाँ, मगर 35, 36, 37 यहाँ पे भी चल रहा है अभी तापमान। तो गर्मी है यहाँ पे भी। बाकी रास्ते बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, और यही सड़क सीधा आगे जाती है केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ ही। तो अगर कोई केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने वाले होते हैं तो उनको भी यही रूट फॉलो करना होता है जिस रूट में मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जाने के रास्ते में एक जगह पे भंडारा हो रहा है। यहाँ पे आवाज़ लगा कर बुला रहे थे, तो यहाँ स्कूटी पार्क कर रहा हूँ अपनी, में कर दिया है स्कूटी, और देखते हैं भंडारे का मज़ा लेते हैं। ले लो, आगे चलते रहो। भोजन थाली में ऊपर आइए, जितना खा सकते हैं। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं बिल्कुल भी। माता रानी का तो ज्यादा ही छोटा ही सफाई की व्यवस्था बनाए रखे। आ जाए जूते चप्पल उतार कर आ जाइए। आज भगत जी आज लंगर तैयार है, आटा इंतजार है। यहाँ से धारी देवी माता के दर्शन करने के बाद, यहाँ पे भंडारा खाने के बाद आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब रुद्रप्रयाग की दिशा में। तो चलिए आपको ज्वाइन करता हूँ मैं आगे। फाइनली मेरी एंट्री हो चुकी है रुद्रप्रयाग में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेन जो संगम है यहाँ का रुद्रप्रयाग, वो कहाँ पे है और कितनी दूर है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे इसी रोड से और देखते हैं जाके कि कितनी दूर और रह गया हमें रुद्रप्रयाग मेन संगम पहुँचने में। मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग, जहां पे कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। और नीचे चल के देखते हैं फिर यहाँ से यहाँ का व्यू कैसा है। रुद्रनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे नारद भगवान ने शिव भगवान की तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से खुश होकर ही भगवान शिव ने यहाँ पे रुद्रावतार लिया था, तो इसीलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। और नीचे चलते हैं संगम की तरफ, जहाँ पे कि अलकनंदा नदी
और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है। फ्रेंड्स, देवप्रयाग में जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है और वहाँ से वो दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाती है। वहाँ से ही गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है, मतलब वहाँ से उन दोनों नदियों के संयुक्त प्रवाह को गंगा नदी कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्योंकि अलकनंदा नदी आगे तक जाती है तो इसका नाम यहाँ के बाद भी अलकनंदा ही रहता है, अलकनंदा नदी ही कहलाती है वो। तो चलिए आगे चलकर आपको संगम का दृश्य दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नदी आ रही है सामने से देख रहे हैं आप, ये है मंदाकिनी नदी और इसका ही संगम हो रहा है यहाँ पे अलकनंदा नदी से। ये देखिए आगे। ये रही दोस्तों मंदाकिनी नदी और अभी मैं सामने दिखा रहा हूँ संगम, आपको दिख जाएगा। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से भी इस नदी का नाम यहाँ से चेंज नहीं होता है, यहाँ से ये अलकनंदा नदी ही कहलाती है और ये संगम है और यहाँ इसका नाम है रुद्रप्रयाग इस जगह का। पीछे जो नदी देख रहे हैं आप, इसका नाम यहाँ तक है रुद्र अलकनंदा और यहाँ पे ही इसका मंदाकिनी नदी से संगम हो रहा है। इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। तो ही नारद भगवान ने भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने खुश होकर उनको वरदान देने के लिए यहाँ पे ही रुद्रावतार लिया था। तो यहाँ के बाद इस नदी का नाम और मंदाकिनी नदी का नाम संयुक्त रूप से अलकनंदा कहलाता है, जो कि आगे देवप्रयाग में जाकर भागीरथी नदी से जिसका संगम होता है और वहाँ के बाद वो दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाती है। जगह का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ के बाद फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो मंदिर है भगवान का, वहाँ पे दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। रुद्रप्रयाग से स्नान करने के बाद अब मैं यहाँ से वापस आगे बढ़ रहा हूँ चोपता की तरफ और यहाँ से तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने जाना है मुझे। तो पहले जा रहा हूँ मैं चोपता और वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँच के फिर टाइम देखूँगा कितनी देर में पहुँचता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है शाम हो जाएंगे आज पहुँचते पहुँचते। आज तो ट्रैक नहीं कर पाऊँगा वहाँ का, तो कल मॉर्निंग में मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में तुंगनाथ का ट्रैक करने का और चंद्रशिला ट्रैक को करने का। तो चलिए आप मेरी इस वीडियो में जुड़े रहिए, मैं आगे का अपडेट आपको देता रहूँगा। ये जो सामने चाय की दुकान है, यहाँ पे मैंने चाय के लिए और मैगी के लिए, और ये रास्ता सीधा जा रहा है चोपता के लिए, केदारनाथ के लिए भी यही रास्ता जा रहा है। तो पहाड़ियाँ देखिए सामने की कितनी अच्छी है। मैं यहाँ पे आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ, ये मंदाकिनी नदी। वापसी में मैं पास जाऊँगा, यहाँ से थोड़ा ऊँचा है, उतरने का कुछ वैसा मिल नहीं रहा है यहाँ पर, अदरवाइज़ मैं उतरता। बाकी व्यू देखिए आप यहाँ से कितना अच्छा दिखता है ये। ये है वो जगह जहाँ से केदारनाथ और चोपता के लिए रूट अलग अलग
केदारनाथ जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधे जाना होता है और चोपता यहाँ से टर्न लेना है, इस पहाड़ी से आगे जाना है, पहाड़ी के साइड से जो रोड बनी है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर चोपता की तरफ। रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते चुपता वाले रास्ते में सर्दी भी थोड़ी बढ़ गई है, मतलब ठंड महसूस हो रही है, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की महसूस हो रही है। ये देखिए बिल्कुल सुनसान रास्ता है, इस रास्ते में कोई नहीं दिख रहा मुझे लगा नहीं था कि बिल्कुल इतना शांत होगा यहाँ पे। मुझे लगा था कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, दो चार गाड़ियाँ तो दिख ही जाएगी, मगर जब से मैंने एंट्री किया है इस रोड में एक भी गाड़ी मुझे नहीं दिखी है अभी। यहाँ से केदारनाथ और चोपता का रूट अलग अलग हो जाता है, तो चोपता की तरफ जब बढ़ते हैं तो रास्ते थोड़े से ऊपर खाबर हो जाते हैं। हो चुका है 5:10 और मैं आगे बढ़ रहा हूँ चोपता की तरफ। मौसम बहुत ही लाजवाब है, आपको जैसा दिख रहा होगा आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये देखिए व्यू कितना अमेजिंग व्यू है, मेस्मराइजिंग व्यू है। और उम्मीद करते हैं चोपता में भी मौसम ऐसा ही हो, शायद अभी बारिश का मौसम हो रहा है और गर्मी तो वहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ऊंचाई पे है, तो मौसम ठंडा ही होगा वहाँ पे। बाकी रोड की कंडीशन देख लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सावधानी से ड्राइव करना होगा, ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं कि हाँ जल्दी पहुँचना है, ये नहीं, आप सेफ्टी से ड्राइव करें। टाइम जो भी लगे कोई बात नहीं है, टाइम अच्छे से लेके चलें, थोड़ा लेट हो। हवा तेज चल रही है, मौसम अचानक से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है बादलों की वजह से, तो मौसम में थोड़ा चेंज है और मज़ा बहुत आ रहा है। तो इसी मज़े के लिए तो लोग पहाड़ों में आते हैं और मैं भी इसी मज़े के लिए आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सुकून के लिए। अच्छा लगता है मुझे शुरू से ही ट्रैवल करना। और बाकी इधर वैली का व्यू देखिए आप। और फ्रेंड्स ये देखिए 21, 22 इसी स्पीड से स्कूटी चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। और बाकी व्यू तो मैंने आपको दिखाया ही, बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो गई और मैं रेनकोट वगैरह लेके आया नहीं था, तो बारिश थोड़ी धीरे धीरे हो रही थी मगर अभी थोड़ी तेज़ हो गई है। तो ये देखिए मीटर वगैरह में भी पानी पड़ा हुआ है स्पीडों में, और रास्ता देख के भी आपको लग रहा होगा बारिश हो रही है अभी। तो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्पीड मैंने थोड़ी सी और कम कर ली है और बारिश की वजह से कि कुछ स्लिपरी वगैरह का थोड़ा सा डर रहता है, इसीलिए धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत भीग भी जाऊँगा तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, चलते हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी पहुँचना तो वैसे है ही, चोपता ही पहुँचना है क्योंकि 20 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर है नहीं और बीच में रुकने का कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो वहाँ जाके ही रुकना है। धीरे धीरे बारिश थोड़ी कम हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि बारिश अभी रुक जाए, मैं पहुँच जाऊँ, उसके बाद थोड़ी बहुत हो भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बारिश थोड़ी रुकी हुई है और चोपता यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर और रहता है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ। पीछे चाय की दुकान है, वहाँ पे चाय वगैरह पीऊँगा फिर से और फिर जाऊँगा चोपता। और फ़ोन की बैटरी एक्चुअली डेड हो रही है, तो इसकी वजह से ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कल सुबह मैं फिर निकलूँगा ट्रैक के लिए तुंगनाथ महादेव मंदिर का, तो वो एक नई वीडियो होगी। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इसको आज यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। और दिन भी ख़त्म हो रहा है आज का, शाम के 6 बज रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे तुंगनाथ ट्रैक पे।